हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि वो रिप्रोडक्शन जो कि इन्वॉल्व करता है मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या तो वो सेम इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स हो, या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर अपोजिट सेक्स के ऑर्गन्स हो। ठीक है, यानी कि जो गैमेट हो वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट हो, मेल अलग के अंदर, फीमेल अलग के अंदर। ठीक है, सेम इंडिविजुअल का मतलब क्या है? जैसे कि हर्मेफ्रोडाइट, आपने एक टर्म सुनी होगी, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल ऑर्गन जो है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है टीन या सोलियम, ठीक है, जिसको हम टेप वॉर्म भी कहते हैं, वो क्या है? हर्मेफ्रोडाइट है। मेल और फीमेल ऑर्गन जो होते हैं उसके हर एक सेगमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। सो दीज गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, यानी कि ये जो गैमेट्स हैं वो क्या करते हैं? फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, जिसके थ्रू क्या होता है? नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, यानी कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है? एज कम्पेयर टू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है या स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑल दी अबो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इलेबोरेट भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, स्लो प्रोसेस भी होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, so because of fusion of male and female gamete, sexual reproduction resulting in offspring, यानी कि फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होने की वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका रिजल्ट क्या रहता है? उसका परिणाम क्या रहता है? ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, जो कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं पेरेंट से, सिर्फ कुछ ही क्या होते हैं? आइडेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स है सिर्फ कुछ ही हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स है वो आइडेंटिकल रहते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते हैं। स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और फंजाई शो दी दे डिफर सो ग्रेट इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो, जो स्टडी की गई है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स पे, एनिमल्स पे और फंजाई पे, उस पर देखा गया है कि ये सभी क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में और इंटरनल स्ट्रक्चर में, उनकी फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। सो व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सरप्राइजिंगली दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न, लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात आती है ये सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेट अस फॉर डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी तक पहुंचता है अपनी लाइफ में बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने से पहले वो क्या करता है? ग्रोथ एंड मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचता है। ठीक है, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जूनाइल फेज। जो ये पीरियड है ग्रोथ का उसको हम क्या बोलते हैं? जूनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर इसको क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। ओके, दिस फेज इज़ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो फेज़ है उसकी वेरिएबल ड्यूरेशन हो सकती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। द एंड ऑफ जुनाइल vegetative phase, which mark the beginning of reproductive phase, can be seen easily in higher plants when they come to flower, यानी कि एंड ऑफ जुनाइल और वेजिटेटिव फेज आपको कब देखने के लिए मिलेगा? ये एक मार्क है जब रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि जो जुनाइल फेज़ है, ठीक है, जुनाइल फेज़ का एंडिंग आपको कब देखने के लिए मिलेगी? जब रिप्रोडक्टिव फेज़ की बिगनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये कब होती है? जैसे कि फ्लावर का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है प्लांट्स के अंदर, जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज़ है। ओके, तो इससे पहले यानी कि फ्लावर के फॉर्मेशन होने से पहले वाला जो फेज़ है वो आपका क्या है? वेजिटेटिव फेज़ है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर हम जूनाइल फेज को किस नाम से जानते हैं? वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑब्जर्व फ्यू प्लांट्स इन योर एरिया, यानी कि आपको ऑब्जर्व करने हैं अपने एरिया के अंदर प्लांट्स को
या ट्रीज़ को? डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, या क्या ये जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं वो सेम मंथ में या सेम ईयर बाय ईयर फ्लावर दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एक्सेट्रा? आप क्या समझते हैं कि जो फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट्स हैं, ये सभी जो फ्रूट्स हैं क्या वो सीजनल हैं, ठीक है, मंथली होते हैं या इनका कोई एक टाइम है, ठीक है। आप इससे क्या समझते हैं? क्या ये सभी जो होते हैं वो सीजनल होते हैं? जैसे कि मैंगो है, ठीक है, वो गर्मी में ही क्यों होता है? ओके, आप देखते होंगे गर्मी के अंदर आपको मैंगोज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर द सीजनल फ्लावरिंग? और क्या आप जानते हैं या आप देखते हैं कि जो फ्लावर है वो क्या करते हैं, तो सीजनल ग्रो करते हैं या फिर ईयरली ग्रो करते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको देखना है। सो द प्लांट द एनुअल एंड बाइनियल टाइप्स, यानी कि इन्होंने क्या कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लांट जो है वो एनुअल और बाइनियल टाइप्स के हो सकते हैं। एनुअल और बाइनियल का मतलब क्या होता है? एनुअल का मतलब है जब उनकी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल 1 ईयर की हो, ठीक है। बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि उनकी जो लाइफ है जिसकी पूरी स्टेजेस जुनाइल यानी कि वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंस, ठीक है, ये जो तीनों जो स्टेजेस हैं वो क्या है, 1 साल की है, उसको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, जिसमें जो ये तीनों स्टेजेस हैं, जो बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल है, ठीक है, ये तीनों स्टेजेस जो हैं वो 2 साल के अंदर आती हैं। ओके, एक और होता है आपका पेरेनियल स्पीसीज। पेरेनियल का मतलब क्या होता है कि ये जो प्लांट है वो 2 साल बाद अपनी बायोलॉजिकल जो साइकिल्स हैं या बायोलॉजिकल लाइफ को दिखाते हैं, ठीक है। सो ज़्यादातर जो आपका रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंट फेज देखा जाता है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है एनुअल और बाइनियल प्लांट्स के अंदर, क्योंकि 1 साल के अंदर हम इजीली देख सकते हैं एनुअल प्लांट्स में, बाइनियल में हम 2 साल के अंदर इजीली देख सकते हैं। ओके, बट इन पेरेनियल स्पीसीज़, लेकिन पेरेनियल स्पीसीज़ के अंदर ये देखना थोड़ा मुश्किल रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि जो पेरेनियल स्पीसीज़ हैं वो क्या है, पेरेनियल स्पीसीज़ बेसिकली 2 साल के बाद अपनी जो बायोलॉजिकल फेज़ है उसको कंप्लीट करती हैं, ठीक है। तो 2 साल तक हमें 2 साल के बाद तक हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इसके अंदर रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंस फेज देखने के लिए। सो ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, यानी कि कुछ प्लांट जो होते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना को फॉलो करते हैं, जैसे कि बैम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, यानी कि जो बैम्बू है सिर्फ अपनी लाइफ में एक ही बार फ्लावर देता है, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, यानी कि 50 से 100 साल के अंदर वो क्या करता है, एक ही फ्लावर देता है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाइज। देखो बेसिकली यहाँ पे बैम्बोज की बात चली है कि बैम्बोज स्पीसीज फ्लावर ओनली फ्लावरिंग फिनोमिना अकर इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि अपनी पूरी लाइफ के अंदर, अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ वो एक ही बार फ्लावर देता है। लेकिन जनरली अगर आप देखते हैं, जनरली 50 से 100 साल के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो अनदर प्लांट स्ट्रोबिलंथस कथिलीना, ठीक है, जिसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं, ये 12 साल में एक बार फ्लावर देता है, ठीक है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006। देखो ये ज़्यादातर कौन से आपके सीज़न में देता है फ्लावर को, सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। तो मान लो अगर 2006 में सितंबर या अक्टूबर के मंथ में इन्होंने फ्लावर दिया है तो अब कितने साल बाद देगा, 12 साल बाद आपको फ्लावरिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 6+12 यानी कि आपको 2018 में इसकी फ्लावरिंग देखने के लिए मिली होगी सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में। ओके, so its mass flowering transfer large tract of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into the blue scratches and attached a large number of tourists. देखो attracted a large number of tourists, तो जब ये फ्लावर होता है बेसिकली जो मास फ्लरिंग होती है वो क्या कर देती है, एक लार्ज हिली ट्रैक या हिली एरियाज़ को बहुत सुंदर बना देती है, ठीक है, जो कि एक अट्रैक्शन का एरिया हो जाता है टूरिस्ट के लिए।
अब नेक्स्ट है, इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। यानी कि एनिमल्स के अंदर भी जो जुवेनाइल फेज है वो फॉलो करता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, जो कि एक्टिव रिप्रोडक्शन बिहेवियर के चेंजेस को प्रायर करता है। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो भी वेरी करता है ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट, एमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स डू दे ले एग ऑल थ्रू ईयर। यानी कि इसका क्या मतलब है कि क्या एनिमल्स में जो बर्ड्स हैं वो पूरे साल एग्स देती हैं या वो सीजनल देती हैं। ठीक है, सो व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लिजार्ड, और फ्रॉग और लिजार्ड किस तरह से एग देती हैं। यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन ए नेचर ले एग ओनली सीजनली। यानी कि आपने देखा होगा जो बर्ड्स नेचर में रहती हैं वो सीजनली क्या करती हैं, एग देती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो बर्ड्स जो हैं वो पोल्ट्री फार्म्स में रह रही हैं, ठीक है, वो पूरे साल एग्स देती हैं। ये एग्स क्यों देती हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, इनको नॉर्मली हार्मोन्स दिए जाते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं, जिस वजह से ये क्या करती हैं, हर एक पूरे साल क्या करती हैं, एग्स देती रहती हैं, जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ किए जाता है कमर्शियली। The female of placenta mammals exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and accessory duct as well as hormone during the reproductive phase। देखो, जो फीमेल होती है उसकी प्लेसेंटा मैमल्स जो होते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक ऐसी ट्यूब है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो बेबी है उसको फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये क्या करती है, इस वजह से एग्जिबिट करते हैं साइक्लिक चेंजेस जो कि एक्टिविटीज़ है ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट्स की और हार्मोनल्स की। ठीक है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इन नॉन प्राइमेट मैमल लाइक काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। देखो, नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो आपको साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल देखने के लिए मिलती है वो है आपकी ओस्ट्रस साइकिल। लेकिन अगर आप प्राइमेट्स की बात करें जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमंस, इसमें ज़्यादातर आपके मैमल्स आते हैं। ठीक है, प्राइमेट्स में उनके अंदर जो ये साइकिल देखने के लिए मिलती है उसका हम बोलते हैं मैक्सुरल साइकिल। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचर वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव पीरियड। देखो, बहुत सारे जो मैमल्स हैं जो कि नेचर के अंदर रहते हैं, वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, वो फेवरेबल सीज़न के अंदर अपने रिप्रोडक्टिव फेज़ में इन साइकिल को फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड देयर फॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स, इसलिए उन्हें सीजनल ब्रीडर्स भी कहा जाता है। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कॉन्टीन्यूस ब्रीडर। और कुछ जो मैमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं पूरे साल, तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स बोलते हैं। यानी कि थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज वो क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिवली, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स बोलते हैं। यानी कि वो कॉन्टीन्यूसली ब्रीड करते रहेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते रहेंगे। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड, यानी कि हम सभी बूढ़े हो जाते हैं, इज समथिंग दैट वी रिकोगनाइज, जो कि हम रिकोगनाइज करते हैं। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनिसेंस। यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज का ख़त्म होना ही क्या एक पैरामीटर है किसका, सेनिसेंस का। ठीक है, हमारे बुढ़ापे का और ओल्ड एज का। सो देर आर कनकीमेंट चेंजेस इन द बॉडी लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। यानी कि जो लास्ट फेज है लाइफ स्पेन का, उसके अंदर क्या देखते हैं आप कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ। और ओल्ड एज में हमारी क्या हो जाती है, जब एक उम्र हो जाती है उसके बाद हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेज। यानी कि ये जो तीनों फेज़ आपने अभी पढ़े, प्लांट्स के अंदर उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज़, रिप्रोडक्टिव, एंड आपका थर्ड है सेनिसेंस। ठीक है, एनिमल्स के अंदर इस वेजिटेटिव फेज़ को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज़, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंस फेज़। तो ये जो आपने तीनों फेज़ पढ़े हैं ये क्या है, इनके लिए हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये जो इंटरेक्शन है हार्मोन्स और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर का, वही रेगुलेट करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, और इसी से एसोसिएट रहता है हमारा बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का। ठीक है,
अब आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, इन तीनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।